आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ चुके हैं आप। स्वीकार करें अभिवादन श्वेता पांडे का, चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी मुद्दे के साथ। 2500 साल पुराना है बराकर। शहर की उम्र को लेकर है विवाद। कभी हुआ करती थी कोलकाता के बाद राज्य की सबसे बड़ी मंडी। पश्चिम में है बराकर नदी, दक्षिण में है राज्य की सबसे पुरानी और बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बंगाल कोल कंपनी का मुख्यालय। पूर्व में है जिले का सबसे पुराना इस्पात कारखाना। शहर से होकर गुजरती है हावड़ा दिल्ली रेलवे लाइन और बीच से निकलती है ऐतिहासिक जीटी रोड। लेकिन इस दौर में मर रहा है ये शहर, अंतिम सांस ले रही है मंडी। व्यापारियों का हो रहा है पलायन, शारीरिक और मानसिक रूप से। क्यों बनी ये स्थिति? वाम मोर्चा से लेकर तृणमूल तक कभी गंभीर नहीं हुई सत्ता। राजनेता, प्रशासन, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन सब बस नाम के रह गए हैं। क्यों बनी ये स्थिति और क्यों ये स्थिति परेशान नहीं करती है कथित शहंशाहों को? क्यों मौन नहीं टूट रहा है मां माटी मानुस के खिदमतगारों का? बराकर शहर के इतिहास को लेकर नहीं है कोई प्रामाणिक दस्तावेज। बराकर शब्द संभवतः आया है ऑस्ट्रिक मुंडारी भाषा से। बराक शब्द का अर्थ है नदी, यानी बराकर के मायने नदी किनारे की बस्ती। अंग्रेजों के शासन काल में बराकर का मतलब था स्टेशन का इलाका, उसके आसपास बनी व्यवसायियों खासकर मारवाड़ियों की बस्ती। लेकिन इस समय हुआ है इसका विस्तार। बराकर यानी रेलवे कॉलोनी, बलतोड़िया, सुकांतपल्ली, मद्रासी मोहल्ला, शारदापल्ली, मनबड़िया, उत्तर करीमडंगाल, उत्तर पूर्व करीमडंगाल, मायानगर, शांतिनगर, छनकपुरा, दक्षिण बेगुनिया, चूनगाड़ी, बेलडीह आदि। लेकिन मंडी के रूप में देखें तो बेगुनिया से स्टेशन रोड, इसके आसपास का इलाका। 2500 साल पहले महावीर जैन, उनसे जुड़े पार्श्वनाथ तथा वर्धमान गुजरते हैं इस शहर से। शहर में स्थित पुराने मंदिरों का निर्माण काल है 1416 साल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पत्र में बराकर शहर का आता है जिक्र। 1740 के बाद से बराकर का राजस्व मालिकाना रहता है कृष्णकांत नंदी के पास। वह थे मुर्शिदाबाद के करीम बाजार के व्यवसायी। परिवार को मिली थी राजा की उपाधि। शहर के बीच से गुजरता है शेर शाह का जीटी रोड। जानकारों का है दावा, शेर शाह ने नहीं बनाई थी नई सड़क, पहले से बनी सड़क को ही दिया था नया रूप। 1774 के बाद शुरू होता है कोयलांचल में कोयले का खनन। 1837 में गठित होती है सबसे बड़ी बंगाल कोल कंपनी। मुख्यालय बनता है साकतोड़िया। रानीगंज कोलियरी सहित 12 कोलियरियां थी कंपनी के पास। 1870 में जेम्स आइसकाइन करते हैं कुल्टी आयरन वर्क्स कारखाने की स्थापना। 1881 में नाम बदलकर होता है बराकर आयरन वर्क्स। कारखाने के घाटे में चले जाने के बाद ब्रिटिश इंडिया सरकार लेती है जिम्मा। 1889 में नाम बदलकर होता है बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी। 1892 में मार्टिन एंड कंपनी बनती है मैनेजिंग एजेंट। 1926 में नाम बदलकर कंपनी बनती है बंगाल आयरन कंपनी। 1936 में कंपनी का विलय होता है इंडियन आयरन स्टील कंपनी यानी कि इसको में। यानी लोहा कोयले का बड़ा केंद्र है शहर के आसपास। छोटे बड़े सैकड़ों उद्योग होते हैं विकसित। विभिन्न राज्यों से आते हैं व्यवसायी और कामगार। विकसित होती हैं बस्तियां, बढ़ते हैं व्यवसाय। बराकर शहर विकसित होता है आवासीय तथा कमर्शियल सेंटर के रूप में। जीटी रोड रेल लाइन बनती है विकास में मुख्य सहायक। विकसित होती है सबसे बड़ी मंडी। पूर्व में बर्धमान, दक्षिण में पुरुलिया बांकुड़ा उड़ीसा, पश्चिम में धनबाद गिरिडीह से लेकर हजारीबाग तक,
नॉर्थ में संथाल परगना से लेकर उत्तर बंगाल के सुदूर जिलों तक आवक और सप्लाई का फैलता है बड़ा नेटवर्क। लेकिन वाम मोर्चा के शासनकाल में सिमटने लगता है इसका विस्तार। मंडी के सामने आने लगती हैं बड़ी बड़ी चुनौतियां। मंडी के विकास के लिए जरूरी था निवेश, नए नए उद्योगों का आगमन, लेकिन ऐसा हो ना सका, बल्कि बराकर को घेर दिया गया 3 दिशाओं से। सुरक्षा के नाम पर भारी वाहनों के प्रवेश से वर्जित किया रेल प्रशासन ने। झारखंड को शहर से जोड़ने वाली बराकर नदी पुल घोषित कर दी गई कमजोर और भारी वाहनों का आवागमन कर दिया गया प्रतिबंधित। उधर शहर को पुरुलिया से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की पुलिया हो गई कमजोर। तीनों ओर से हो गया आवागमन बंद। शहर है पुराना, नहीं हो सका है सड़कों का विस्तार, इसलिए सड़क जाम बन गई है स्थायी समस्या। साथ ही विकसित होने लगे हैं आसपास के इलाके। बराकर का था स्वर्णिम इतिहास, धीरे धीरे चौपट होने लगी अर्थव्यवस्था। शहर के 2 छोरों पर थी 2 कोलियरियां, बेगुनिया और बालतोड़िया। दोनों हो गई पुरानी। कुल्टी इसको कारखाना को लगा ग्रहण। वाम मोर्चा की राजनीति पर चढ़ गई उसकी बलि। बंद हुआ कारखाना, उजड़ गई अर्थव्यवस्था। सीधा असर पड़ा बाजार पर, व्यवसाय पर। NH-19 से शहर को जोड़ने वाली कल्याणेश्वरी रोड का अंडरपास सकरा किया रेलवे प्रशासन ने। सुरक्षा के नाम पर लगा दी हाई बैरिकेडिंग। बंद हो गया भारी वाहनों का आवागमन। बराकर नदी सड़क पुल हो गया कमजोर। रखरखाव के अभाव में बड़े वाहनों का आवागमन कर दिया गया प्रतिबंधित। वर्षों से बन रहा है नया पुल। स्थानीय व्यवसायियों का है कहना, माल वाले वाहन आएंगे भी नहीं तो आखिर शहर के बाजार को गति मिलेगी कैसे। बराकर स्टेशन रोड में पार्किंग की नहीं है व्यवस्था। बराकर के आसपास के नियामतपुर, देंदुआ और निरसा हो रहे हैं विकसित। बराकर मंडी तोड़ रही है दम। बराकर चैम्बर इकलौता व्यवसायिक संगठन है, इस मुद्दे पर रहता है सक्रिय। गल्ला व्यवसायी सह बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष बाल मुकुंद अग्रवाल की रहती है भूमिका। मुखर रहते हैं इन समस्याओं पर। सुनिए वो क्या कहते हैं। इसका मेन कारण यही है, एक तो हमारे यहाँ बराकर में ब्रिज बनने से ट्रक का आगमन कमती हो गया है जी। और क्या हो गया, माने आगमन कमती होने से क्या हो गया, गाड़ी बस उस सब यहाँ का प्राय सब बंद हो गया है। जो बराकर होके जाता था आसनसोल चित्रंजन, कुछ हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट ज़्यादा हो गया है। इंक्रोचमेंट से क्या हो गया, जब जो भी दुकानदार बेगुनिया हो चाहे बराकर कहीं भी है, जिसका नाली के ऊपर जिसका दुकान आ गया है, उसके कारण से समूचा इंक्रोचमेंट होने से ट्रक का भी दिक्कत हो गया, चलने फिरने में भी आदमी को दिक्कत हो रहा है। माने कई कारण ऐसा हो गया बराकर का, माने जिस कारण से बराकर का व्यापार समूचा ठप पड़ गया, दिक्कत में आ गया पूरा। स्थानीय व्यवसायी सह बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी सदस्य सुशील अग्रवाल मुखर हैं इस मुद्दे पर। सुनिए उनकी ही जुबानी। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के बाद बराकर मेरे ख्याल से दूसरे स्थान पर थे गल्ला के व्यवसाय में। यहाँ से आसपास के क्षेत्र जैसे झारखंड तो फिलहाल अभी हुआ है, पहले बिहार था। बिहार आपको अगल बगल की मंडी, रानीगंज, इधर पुरुलिया जिला, दुमका, इधर सभी जगह बराकर से ही गल्ला के सामानों की पूर्ति होती थी। लेकिन धीरे धीरे बड़े वाहनों के आवागमन के लिए चारों तरफ से रास्तों की माने क्या बोलेंगे उसको, ब्लॉकेज हो गई और लोगों का आना जाना, व्यवसायियों को जहाँ सुविधा मिलने लगी वहाँ जाने लगे। स्ने 10 से 15 सालों में मंडी बिल्कुल बैठ गई। आज अवस्था यह है कि यहाँ से गल्ला व्यवसाय ख़त्म के कगार पर है पूरा। 2-4 गाड़ियाँ मुश्किल से आती, जहाँ गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, सवेरे से शाम तक फुर्सत नहीं था। कम से कम बाज़ार में 300 से 400 मजदूर को फुर्सत नहीं थी। सवेरे 6 बजे से लेकर रात में 12-1 बजे तक फुर्सत नहीं रहती थी। आज जो दिहाड़ी मजदूर हैं
जो आसपास के हजारीबाग वगैरह इलाकों से आए थे वे तो सब अपने अपने गांव चले गए। 2-4 लोकल मजदूर हैं, उनको भी पूरी तरह से काम रोजगार नहीं मिलता है। जैसे धीरे धीरे बढ़ाकर शहर की हालत ऐसी होती जा रही है, यहाँ की मंडी जिस तरह से खत्म होती जा रही है, वैसे जो आसपास में छोटी मंडियाँ थी वो विकसित होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? मुख्य कारण है इसका ट्रांसपोर्टिंग। जी, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ा करके, जैसे कल्याणेश्वरी रोड में जो रेलवे का ब्रिज है उसके नीचे से ट्रक आना बंद हो गई, बसें आने बंद हो गई, क्योंकि वो धीरे धीरे करके वो उसका छोटा हो गया और उसके नीचे से गाड़ियां पार नहीं हो पाती हैं। फिर इसको लेके गाड़ी को, जो गाड़ियां हमारी मंडी से आती थी वो घूर के आती हैं, बनारस से, चाहे वो कानपुर से, लखनऊ से, इधर से जो भी गाड़ी आती है घूर के आती हैं। घूर के आने से उनका एक दिन का समय बर्बाद होता है। साथ ही साथ वहाँ से प्रति कुंटल या समझ लीजिए प्रति टन 500 से 600 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पर आमद लागत हम लोग की बढ़ गई। और बगल की मंडी है न्यामतपुर और निरसा, वहाँ की आमद लागत कम है, क्योंकि वहाँ सीधा साधन है गाड़ियों को पहुँचने का, समय उनका मार नहीं खाता है। तो उनको प्रति कुंटल माल 50 से 60 रुपया कुंटल भाड़े के चलते कम पड़ता है, इसलिए बराकर से वो नीचे दाम पर अपना माल बेच पाते हैं। तो बराकर की मंडी पर यह भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। समाज सेवी प्रकाश चंद्र अग्रवाल हैं निराश, नहीं लगता उन्हें कि लौटेगी बराकर की पुरानी रौनक। सुनिए क्या कहते हैं वे। पहले की स्थिति ये थी कि सुबह कोलफील्ड में धनबाद से कम 100 लड़के आते थे ट्रेन। कौन कौन सी कोलियरियाँ थी यहाँ? रामनगर थी, बलतोड़िया थी, बेगुनिया कुलियरी थी, दहीबाड़ी थी, बलतोड़ी दामोगड़िया थी। आज क्या है, सब कुलियरियाँ बंद हैं, कोई काम नहीं है। बेरोज़गारी इस क्षेत्र को बर्बाद कर दी, समझे ना। न प्रशासन का कोई ध्यान है, न कोई यहाँ पर कोई काम है। आज अगर किसी भी यंग लड़के को आप बोलो कि यहाँ पर कोई काम है तो कोई काम ही नहीं है। सुबह से शाम बैठा रहता है, कोई काम ही नहीं है। न गल्ले का व्यापार चल रहा है, सब मंडी ख़त्म है, न माने कोई भी। यहाँ देखिए शाम होते ही अंधेरा हो जाता है, न प्रशासन की तरफ से कोई लाइट की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। एक तो खाली वो बड़ा लाइट दे दिया मोड़ के ऊपर में, बाद बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ एक और हमने देखा है कि नदी के पास से एक अल्टरनेट रूट निकालकर लोग उसको व्यवहार उसका देखिए, यहाँ का एमएलए ने कुछ दिन पहले कोशिश की थी, मगर रेलवे को क्या पड़ा हुआ अपना ज़मीन देने का। मान लीजिए अगर लोकल प्रशासन ये करता तो अल्टरनेटिव रूट बन सकता था, हाईवे बन सकता था, एक आने जाने का रास्ता, बड़ी ट्रक आ सकती थी, लेकिन कोई पहल नहीं है। मतलब कुल मिलाकर बोला जा सकता है कि पूरी तरह से कोई पहल नहीं है, कोई पहल नहीं है। वो तेल डाल के सोया हुआ प्रशासन, बराकर जिए मरे कुछ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के आदमियों को परेशानी बढ़े कुछ हो, ये लोकल पत्रकार हैं, कुछ समय समय पर लिखते रहते हैं, लेकिन कोई प्रशासन के कान पर जू नहीं रखती। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं शंकर शर्मा, बराकर बेगुनिया नागरिक समिति से भी जुड़े हैं। सुनिए उनसे समस्या की गहनता को। बात चल रही है बराकर शहर के समस्याओं पर और इस वक्त मैं हूँ बराकर के मुख्य बाजार के समीप। यहाँ हम बात करेंगे बराकर बेगुनिया नागरिक समिति के सदस्य शंकर शर्मा जी, जो बेगुनिया नागरिक समिति के, बराकर बेगुनिया नागरिक समिति के सदस्य रहे हैं। देखिए, इसका मुख्य कारण है यहाँ की ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था जी। न तो यहाँ कहीं से बस आती है, नहीं कहीं से जाती है, और मुख्य वजह है जाम की। यहाँ जितने भी हमारे अपने जो हैं दुकानदार हैं, जो भी है, उनका आधा सामान तो रास्ते पे है। ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था तो एकदम लच्चर है, न कहीं पार्किंग की व्यवस्था है। लोग जहाँ पाते हैं गाड़ी खरीद कर देते हैं। इसको लेके प्रशासन से जितनी बार भी मीटिंग होती है, बराकर थाना में हो, कुटी थाना हो, जहाँ भी हमने हर बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन बात उठाने के बाद भी रिजल्ट जो है वो जीरो। आज से 5 सालों के बाद अगर शहर को देखते हैं तो क्या स्थिति रहती है? मरा हुआ, एकदम डेड। किसी समय गुलजार रहने वाला बराकर शहर आज खून के आंसू रोने को मजबूर है। यहाँ के स्थानीय व्यवसायी और जानकारों का कहना है कि इसका एक मुख्य कारण यहाँ की चरमराई हुई आवागमन व्यवस्था है। शहर को बांध दिया गया है चारों ओर से। चिरकुंडा ब्रिज, जिस पर मैं अभी खड़ी हूँ, काफ़ी कंपन है यहाँ पर। जब मैं ये खड़ी हो रही, यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं तो ब्रिज में एक कंपन महसूस हो रही है।
कि लगभग 2 से ढाई दशक पहले ही इस ब्रिज से भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था, जिससे प्रभावित हुई बड़ाकर शहर की व्यवसायी और रही सही कसर पूरी कर दी इस ब्रिज ने, जो अभी निर्माणाधीन है। अब इस ब्रिज का जो निर्माण कार्य है, इस पर ही उम्मीद टिकी हुई है बड़ाकर के व्यवसायियों की। आने वाला वक्त ही बताएगा कि बड़ाकर किस दिशा में जाने को है। अपने सहयोगी संजीव यादव के साथ मैं श्वेता पांडे, आर्थिक धारा। मुद्दे में इतना ही। अब आइए देखते हैं आसपास की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। आसनसोल नगर निगम के वार्ड 15 अंतर्गत राखी हासदा के नेतृत्व में आदिवासी उत्सव बांधना के अवसर पर आदिवासी महिलाओं के बीच जितेंद्र तिवारी ने किया वस्त्र वितरण। सैकड़ों की संख्या में जुटी महिलाएं। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज आसनसोल की ओर से संगठन के सभी सदस्यों को लेकर रविवार को जामुड़िया के श्रीपुर मोड़ स्थित गुंजन पार्क में आयोजित किया गया वनभोज। मौके पर उपस्थित थे जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, आसनसोल, रानीगंज, जामुड़िया, दुर्गापुर, अंडाल, पांडेश्वर, चितरंजन, कुल्टी, बड़ाकर, परबेलिया, मैथन, जामताड़ा, धनबाद सहित पूरे शिल्पांचल से व्यापक संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग हुए एकत्रित, प्रदर्शित की एकता। रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल ने 350 विधवाओं जरूरतमंदों के बीच बांटा कंबल। आरपी खेतान, पूर्व चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, रानीगंज चैम्बर अध्यक्ष अरुण भारती रहे उपस्थित। पिछले साल अस्पताल को हुआ था 1 करोड़ रुपए का घाटा। रानीगंज मरवाड़ी पट्टी इलाके में पकड़ा गया साइकिल चोर। स्थानीय लोगों ने की जमकर पिटाई, पुलिस अधिकारियों ने लिया अपने कब्जे में। हो रही है पूछताछ आरोपी युवक से। डीसीएल ठेका श्रमिक अधिकार यूनियन ने आसनसोल रविंद्र भवन के सामने की युद्ध विरोधी सभा। स्वपन पारिया, बबुआ चौधरी, पार्थ राय, सुमन कल्याण मलिक ने किया संबोधित। संचालन किया सुदीप्त पाल ने। साम्राज्यवादी युद्ध, मोदी सरकार की इजराइल समर्थन नीति के खिलाफ एकजुट होने की अपील। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने लड़कियों की घटती संख्या पर जताई चिंता। दावा किया जिले में नवजात शिशुओं में लड़का लड़की का बढ़ रहा है अनुपात। स्थिति हरियाणा से भी हो रही बदतर। राज्य सरकार पर लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की अनदेखी का आरोप। लड़कियों में घटती संख्या से बिगड़ेगा सामाजिक संतुलन। बड़ी संख्या में आसनसोल से कोलकाता गए डीवाईएफआई समर्थक। इंसाफ यात्रा के समापन की थी सभा। बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ पूरे राज्य में की गई थी पदयात्रा। आसनसोल स्टेशन पर लगी रही भीड़ संगठन के समर्थकों की। अंडाल ग्राम में बीजेपी ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर को लेकर की सभा। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, विधायक अग्निमित्रा पॉल, भाजपा जिलाध्यक्ष बाप्पादित्य चटर्जी ने किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री जमकर बरसे तृणमूल राज्य सरकार पर। केंद्र सरकार की योजनाओं से आम जनता को दूर रखने का लगाया आरोप। किसानों की बदहाली के लिए ठहराया दोषी। संसदीय चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने खड़गपुर शहर के बगदा इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर की चर्चा। वामपंथियों की ब्रिगेड रैली पर किया कटाक्ष। कहा, पहले भी भरा था ब्रिगेड मैदान, लेकिन नहीं मिली एक भी सीट। संदेश खाली की घटना पर तृणमूल सरकार को घेरा। पूरे राज्य को अराजक बना रही है ममता बनर्जी, भुगतना होगा खामियाजा। काकद्वीप के दुर्गानगर में बंद पड़े दुर्गानगर जूनियर हाई स्कूल का नए सिरे से किया गया उद्घाटन। मौके पर उपस्थित थे पूर्व सुंदरवन विकास मंत्री मोंटू राम पाखीरा। स्कूल की स्थापना हुई थी 2017 में। 2019 में मिले 3 स्थायी शिक्षक। बाद में शिक्षकों की कमी से बंद हो गया था स्कूल। मोंटू पाखीरा ने किया दावा, स्कूल पहले था बंद, अब तेजी से होगा इसका विकास।
विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पहुंचे नंदीग्राम। शहीद दिवस समारोह में हुए शामिल, किया दावा 10,000 करोड़ रुपए का है राशन घोटाला, भाईपो का है दुबई कनेक्शन, बंगाल का सारा चावल गेहूं जाता है बांग्लादेश के सतखीरा गांव। उन्होंने कहा शाहजहां था संदेश खाली में, बरमजूर 2 पंचायत प्रमुख हाजी सदिकुल्ला ने छिपाया था घर में। नंदीग्राम के भांगाबेड़ा में नंदीग्राम भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी की पहल पर तृणमूल और भाजपा ने की शोक सभा। वर्ष 2007 में शहीद हुए थे भरत मंडल, शेख सलीम, विश्वजीत माइती। तृणमूल के मंच से पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने किया संबोधन। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से मंच पर थे शुभेंदु अधिकारी। जमकर हुआ दोनों पक्षों में आरोप और प्रत्यारोप। केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा, संदेश खाली में ईडी प्रतिनिधियों पर हुए हमले की सख्ती से होगी जांच। लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा CAA। इंटरनेशनल के मल्टी मॉडल हब के गाद उत्खनन कार्य के उद्घाटन समारोह में हुए थे शामिल। किया दावा, बंगाल पुलिस केंद्रीय जांच टीम के खिलाफ नहीं कर सकती शिकायत दर्ज। बांकुड़ा जिले के खातड़ा में आदिवासी युवक युवतियों ने भाग लिया फैशन शो में। परंपराओं संस्कृति को उजागर करना था लक्ष्य। मुकुटमणिपुर मेला में महकमा शासक ने की इसकी पहल। खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री ज्योत्सना मांडी ने किया खुद भी रैंप पर वॉक। बहा सहराई बंदना की छवियों को किया चित्रित। महकमा शासक नेहा बनर्जी ने कहा, नया कुछ करने की थी इच्छा। बांकुड़ा जिले के खातड़ा की महकमा शासक नेहा बनर्जी है चर्चा के केंद्र में। विष्णुपुर मेला, मुकुटमणिपुर मेला के आयोजन में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। मुकुटमणिपुर मेला के सांस्कृतिक मंच पर उन्होंने गाए गीत भी। मंच से उतरने के बाद भी खत्म नहीं हो रही थी दर्शकों की तालियां। आर्थिक धारा डिजिटल में खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे और आपके आसपास पे घट रही घटनाओं के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।